नमस्कार, आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम बात करेंगे क्या औरंगजेब अकबर से अधिक धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर बादशाह था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में मुगलों ने 350 साल से अधिक तक हुकूमत की, 1526 से 1857 तक। इन मुगलों में सिर्फ दो ही बादशाह ऐसे थे जिन्होंने एक सदी यानी 100 साल पूरे किए। अकबर 1556 से 1606 तक और औरंगजेब 1656 से लेकर 1707 तक। लेकिन भारतीय इतिहास में अकबर को एक महान बादशाह बताया जाता है, वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब को एक विलेन के तौर पे एक कट्टरवादी बादशाह बताया जाता है और उनके जो कैरेक्टर को है तार तार किया जाता है कि औरंगजेब एक बहुत ही जालिम बादशाह था। लेकिन अगर आप इतिहास को कायदे से और ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको इससे उलट उसमें पता चलेगा। अब आप सोचिए कि अगर एक बादशाह इतना कट्टर और जालिम होता तो 50 साल तक वो कैसे हुकूमत कर सकता था। तो मेरा कहना है कि अगर आप इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि औरंगजेब अकबर से अधिक धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर था। सबसे पहले हम औरंगजेब के चरित्र को देखते हैं। दुनिया का हर इतिहासकार, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो मानता है कि औरंगजेब जो था बहुत ही सादा जिंदगी गुजारता था, खजाने का एक पैसा अपने को खर्च नहीं करता था। ऐसा कहा जाता है कि अपने हाथ से कुरान लिखता था या टोपी सिलता था। ये तो एक कहानी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि औरंगजेब वाकई में एक बहुत ही कम खर्चीला बादशाह था और जनता के पैसा को अपने अय्याशी के लिए खर्च नहीं करता था। औरंगजेब जैसे ही गद्दी पे बैठा, सबसे पहले उसने महल से दासियां जो हजारों में होती थी उनको निकाला। म्यूजिशियन, संगीतकार, नर्तकी, डांसर, सबको उसने क्या कहा कि उसने अपने दरबार से निकाल दिया। उसके अलावा औरंगजेब से पहले जो सुबह सुबह राजा दर्शन होता था उसको बंद किया और जो गैर फालतू नौकरानियां, दासियां थी, सबको हटा दिया। उसने अपने खजाने का दुरुपयोग कभी नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अपने बाप शाहजहां को इसलिए कैद किया था कि औरंगजेब का कहना था कि जनता का पैसा ये अपने महल बनाने में लगा रहे हैं। अकबर का इसलिए तारीफ किया जाता है कि कहा जाता है कि अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम दीन इलाही था, जो 1582 में बादशाह अकबर ने चलाया था। इस धर्म में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई की सभी बातें, जो अच्छी बातें थी, उसको एक जगह कर इस धर्म का एक प्रारूप और तैयार किया गया था। लेकिन ये अकबर के दरबार में जितने भी मनसबदार थे, जितने भी नोबल थे या जितने भी मिनिस्टर थे, उनको ये अपना धर्म छोड़कर दीन इलाही को मानना पड़ता था। जबकि औरंगजेब के काल में ऐसा कोई बंधन नहीं था। आप अपने धर्म पे चल सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी थी कि आप खुद देखिए कि औरंगजेब ने कभी किसी पे अपना धर्म नहीं थोपा, जबकि उसके बरक्स अकबर ने बयाबते दीन इलाही जबरदस्त अपने मिनिस्टरों को और उनके दरबार में था, उनको उसको फॉलो करना था। अब हम औरंगजेब और अकबर के दरबार की तुलना करते हैं। अकबर के दरबार में कुल हिंदू सरदार या ओहदेदार जो थे वो 16% थे, जबकि औरंगजेब में के दरबार में जो हिंदुओं की जनसंख्या थी वो 19% थी। औरंगजेब के दरबार में जसवंत सिंह और जया सिंह को एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र में सबसे बड़ा ऊंचा मुकाम हासिल का। उस वक्त कुछ लोगों ने इसको विरोध किया, लेकिन औरंगजेब ने कहा कि नहीं, इस पद के लिए ये उपयुक्त उम्मीदवार हैं। वहीं शाहजहां के दरबार में मनसबदारों की संख्या 24.5% थी, जबकि औरंगजेब के दौर में मनसबदारों की संख्या 33% हो गई, मतलब हिंदू मनसबदारों की संख्या। अगर आप अकबर और शाहजहां से कंपेयर करेंगे तो औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदारों की संख्या अधिक थी। अगर हम हिंदू इतिहास का श्री शर्मा के अनुसार माने तो अकबर के दरबार में सिर्फ 14 हिंदू मनसबदार थे, जबकि औरंगजेब के दरबार में इसकी संख्या 148 तक पहुंचती है। औरंगजेब ने अपनी फौज में बहुत से हिंदू सेनापति बनाए थे जो फौज की कमान संभालते थे। उनमें से कुछ नाम थे जैसे भीम सिंह, इंदिरा सिंह, अच्छल जी, आर जी, प्रेम दीवान सिंह। अगर औरंगजेब हिंदुओं से शत्रुता रखता, दुश्मनी रखता, तो वो क्यों इन ऊंचे पदों पे उनको नियुक्त करता? ये सवाल तो उठता ही है।
तो औरंगजेब के फौज में भी बड़े बड़े पोस्ट पे हिंदू थे। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि मनसबदार की संख्या देखिए कि 148 हो गए थे। औरंगजेब के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम लगता है मंदिर विध्वंस यानी मंदिर तोड़ने का, जो कि हकीकत इससे उलट है। समेश्वरनाथ महादेव मंदिर, इलाहाबाद जगन्नाथ बाड़ी शिव मंदिर, बनारस उदनंद मंदिर गुवाहाटी को आप जाएंगे तो वहां पे आपको शाही दस्तावेज मिलेंगे, जिसमें यह दिखाया गया है कि औरंगजेब ने इस मंदिरों को अपने खर्च के लिए और उनके बनाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए औरंगजेब ने उन्हें सहायता की है। औरंगजेब की हुकूमत, औरंगजेब के समय में ऐसे बहुत से दस्तावेज से पता चलता है कि औरंगजेब ने इलाहाबाद, बनारस, उज्जैन, चित्रकूट मंदिर के अलावा और भी बहुत से मंदिरों को उसने अनुदान किया, मदद दिया मंदिरों को। आपको विशंबरनाथ पांडे की किताब को देखना होगा, जिसमें दस्तावेज की कॉपी भी है, मिलेगी। अगर आप चित्रकूट बालाघाट के मंदिर और भाला शिव विष्णु मंदिर जाएंगे तो वहां अभी भी मंदिर में औरंगजेब की सहायता के लिए किए गए पेपर और वहां पत्थर लगा हुआ है। अगर आप जाकर वहां देखेंगे, जहां तक मंदिर तोड़ने का इल्जाम है तो उस मंदिर को तोड़ा गया जहां हुकूमत के खिलाफ साजिश रची जाती थी या गलत काम होता था। उन मंदिरों को भी तोड़ा गया जहां पे दीवारों पर मैथुन करते मूर्ति थी या पूरे मंदिर पर कामसूत्र स्टैचू बने थे। आप आज भी खजुराहो में बहुत से मंदिर में हैं जहां आप अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते हैं। मंदिर की बात होती है तो वहीं पे कई मज़ारों को भी तोड़ा औरंगजेब ने, जहां हुकूमत के खिलाफ साजिश होती थी। औरंगजेब के ऊपर यह भी इल्जाम लगता है कि उसने जजिया कर लगाया था। आपको बताते चले कि जजिया औरंगजेब से पहले भी मुस्लिम बादशाहों ने लगाया था। जजिया के बारे में ऐसे हंगामा किया जाता है जैसे बहुत बड़ा कर था या टैक्स था। जजिया सिर्फ नौजवानों को देना पड़ता था जो कमाने लायक थे। जजिया औरतों, बच्चे, बूढ़ों पे नहीं लगता था, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी जजिया नहीं देना पड़ता था। अच्छा, मगर ये बताया जाता है कि औरंगजेब ने जजिया लगाया था, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि औरंगजेब ने बहुत लोगों को जजिया माफ कर दिए थे। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औरंगजेब अकबर ज्यादा धर्मनिरपेक्ष था या औरंगजेब। अगर आप ये सभी सबूत को खुले दिल से इतिहास का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि औरंगजेब जो था अधिक धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर था। आप इतिहास को दिल खोलकर, कान खोलकर पढ़े, तब पता चलेगा जो औरंगजेब पे इल्ज़ाम है वो इतिहासकार और अंग्रेज़ों की देन है जो इनके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए गए हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का।